बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के फोरम पे मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरवर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि वो कौन कौन से जुमले अमराज है कि जब हमें हड्डियों के डॉक्टर या सर्जन के पास जाना चाहिए। हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन और हड्डियों के डॉक्टर या सर्जन के पास कब जाना चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन में जो हम अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं, जो सीखते हैं, उसमें हड्डियाँ, जोड़ और पट्टे और इनके जुमला अमराज आ जाते हैं। आजकल आप देखें कि जैसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द बहुत कॉमन चीज़ है, तो ये इसमें देखी जाती हैं। इसके अलावा हड्डियों का बुरबरापन के मसाइल जो आते हैं, इसके अलावा बाज़ हमारे पट्ठों का कमज़ोर होना, हाथों का सुन होना, चलने फिरने से टांगों का भारीपन आना, ये सारे ऑर्थोपेडिक के अंदर इन मसाइल को डील किया जाता है। इसके अलावा आजकल वक्त गुजरने के साथ जब खुदा न खासा लोगों को कैंसर होता है, तो कैंसर बाज़ का जब फैलता है तो वो हड्डियों के अंदर भी चला जाता है, जहाँ हड्डियों में पेन का बायस भी बनता है, और अगर उससे ज़्यादा आगे हद से बढ़े तो उनके फ्रैक्चर का भी बायस बन सकता है। तो ये वो स्टेज होती है कि जहाँ हमें आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, और ताकि हम हड्डी को पहले फिक्स कर दें कबल इसके कि वो फ्रैक्चर हो और कम्प्लिकेशन में तब्दील आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे अमराज जैसे एसएलई आ जाते हैं, रिमाटाइड आर्थराइटिस आ जाता है, या घुटनों की सोजिश का अमल अपनी शिद्दत पे चला जाता है। जब दर्द की दवाएं एक हद से ज़्यादा लेनी पड़ जाए तो गुर्दों पे असर होता है, मैदे पे असर होता है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी वो स्टेज आती है कि उस स्टेज से पहले आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करते हैं। इस फोरम पे मैं आगाही देना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन का मतलब सिर्फ सर्जरी नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन पर बर वक्त जाने का एक मकसद ये भी होता है कि अगर खुदा न खासा कोई बीमारी को हम पहले पिक कर लें तो बहुत सारी चीज़ों को बगैर दवाइयों के और बगैर सर्जरी के हम मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को घुटनों की दर्द का मसला है तो इसका इलाज महज दवाइयाँ नहीं है। आप अपने तर्ज ज़िंदगी में अगर अपने वज़न को कम करना शुरू कर दें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे नमाज कुर्सी पे पढ़ते हैं, कमोड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे नॉर्मल वॉक करते हैं तो वो समझते हैं कि जो स्नीकर्स या फ्लैट सोल के शूज़ होते हैं वो बेस्ट होते हैं। हालांकि हमें नॉर्मल चलने के लिए सॉफ्ट रबर सोल के शूज़ पहनने चाहिए, ताकि जब चलें तो सॉफ्ट रबर सोल के शूज़ जो होते हैं वो शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, बजाय कि हमारे जॉइंट्स घुटने और मोले आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं। अगर हम अपने ज़िंदगी में तर्ज ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ ले आएँ तो ये जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस होती है इसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह मसल की एक्सरसाइजेस करके जब हम अपनी जनरल बॉडी की फिटनेस को बेहतर रखते हैं, वो हम अपनी हड्डियों को भी मजबूत कर सकते हैं। हमें अपनी डाइटरी पैटर्न के अंदर भी जो केयर लाना पड़ती है। आजकल हर घर के अंदर आप देखें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, जिससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस का अमल बढ़ रहा है। तो अगर हम इन प्रिवेंटिव ऑर्थोपेडिक्स के इस एस्पेक्ट को भी देखें तो हम बहुत सारी ज़िंदगी में आने वाली पेचीदगियों से बच सकते हैं। इसी फोरम का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो पट्टे और हड्डियों के अमराज हैं, ये टीम वर्क के साथ मैनेज होते हैं। टीम वर्क में रिमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन ये मिल के काम करते हैं। बहुत सारे मौक़ों पे जो हड्डियों के सोजिश के अमराज आ जाते हैं, लाइक गेंठिया आ गए या यूरिक एसिड के मसले आ गए, एसएलई आ गई, तो ऐसे अमराज जो होते हैं वो रिमेटोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन जहाँ पे ये समझेगा कि आपकी इस अमराज की मेडिकल सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और उसे अपनी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो रिमेटोलॉजी से हेल्प सीख करते हैं। इसके अलावा इसमें हम ये भी देखना चाहेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी फ्रैक्चर के साथ डील करती है। अब बहुत एक कॉमन मिथ है कि कब फ्रैक्चर को सर्जरी से मैनेज करना चाहिए कि सर्जरी के बगैर मैनेज करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो ये समझे फ्रैक्चर कहते कैसे हैं। फ्रैक्चर दो तरह के होते हैं, या तो हड्डी के अंदर एक क्रैक आ जाए लेकिन वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं है, एक वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी अपनी जगह से हिली हो। अगर जो हड्डी अपनी जगह से ज़्यादा हिली ना हो, या वो हड्डी जो जोड़ का फ्रैक्चर ना हो, तो उसे हम अक्सर औकात बगैर ऑपरेशन का प्लास्टर के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी कहलाते हैं, जहाँ पे अगर पेशेंट की सेहत इजाज़त दे और वो सर्जरी को टॉलरेट कर सकता है तो उसे एनेस्थीसिया दे के हम ऑपरेट करते हैं। जैसे बुजुर्गों के अंदर कूल्हे का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन आता है, जब आप गिरते हैं तो डिस्टल रेडियस कलाई के फ्रैक्चर बड़े कॉमन आ जाते हैं। तो इनको इनवेरिएबली किसी जोड़ का फ्रैक्चर हो तो उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
इसी तरह अगर आप ऑर्थोपेडिक हड्डियों और पट्टों के अमराज के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे लोग कोएक्स की तरफ जाते हैं, बोन सेटलर्स की तरफ जाते हैं, पहलवान थेरेपी की तरफ जाते हैं। और समटाइम्स ये ना समझें कि जो फ्रैक्चर बगैर सर्जरी के मैनेज हो तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर प्लास्टर या पट्टियाँ सही तरीके से ना लगाई जाए तो उनकी भी बहुत पेचीदगी आती है। ओपीडी ऑनलाइन के फोरम पे हम आपके ज़हन में हड्डी, पट्टे और जोड़ के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे जिनके बारे में माशरे के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो ओपीडी ऑनलाइन के फोरम पे आप कमेंट सेक्शन में हमें सवाल लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका एक अच्छा तसल्ली बख्श साइंटिफिक जवाब दें और आइंदा प्रोग्राम जो है वो आपके सवालों की रोशनी में करें। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड टू ओपीडी ऑनलाइन।